हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसका कौन सा टॉपिक? रोटेशनल सिमेट्री पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, ठीक है। पार्ट 1 में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। आया समझ में? इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस एंड फिगर्स से देखे थे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर विंडमिल की। विंडमिल तो आपको पता ही है, आपने देखा भी होगा रास्ते में, ठीक है। पेपर विंडमिल कुछ इस टाइप से आपको दिखता है, टॉय भी आता है पेपर विंडमिल का, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, उसका फिगर। तो क्या बोला जा रहा है, द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप पेपर विंडमिल को देखें तो ये सिमेट्रिकल लग रहा है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती। कैसे? अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है आपको आइडेंटिकल नहीं दिख रहा होगा। आइडेंटिकल छोड़ो, जब आप इसे ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें, अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसा बनाना चाहो तब भी आपको ये पोर्शन इक्वल नहीं दिख रहा होगा। इसको फोल्ड करने की कोशिश करोगे तब भी ये ओवरलैप नहीं होंगे, कवर नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसा बनाना चाहो डायगनली, तब भी आप देख पाओगे ये पोर्शन आपको सेम नहीं मिलेगा, फोल्ड करने पर ओवरलैप नहीं होंगे। एंड अगेन अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहो तब भी आपको ये इक्वल नहीं दिख रहे होंगे एंड फोल्ड करने पर ये ओवरलैप भी नहीं करेंगे। फिर भी बोला जा रहा है कि ये फिर भी सिमेट्रिकल है। कैसे समझ में आ रहा है? ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ये बिल्कुल सेम से दिख रहे होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्या दे के रखा है? बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। हाउ एवर इफ यू फोल्ड इट द टू हाफ्स विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप। वही चीज बोली जा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप इस पेपर विंडमिल को फोल्ड करने की कोशिश करोगे द टू हाफ्स विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप। तो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होंगे, ना ही एग्जैक्टली कवर हो पाएंगे, ठीक है। आया समझ में? जो मैं आपको समझा रही थी वही स्टेटमेंट यहाँ पे दे के रखी है। On the other hand, if you rotate it by 90 degree about the red point at the center, the windmill look exactly the same. क्या बोला जा रहा है? ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, आप इस रेड पॉइंट से अगर 90 डिग्री से इस विंडमिल को घुमाने की कोशिश करोगे तो ये फिगर आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को आप मान लो पॉइंट ए, ठीक है। तो जब आप सेंटर से इस रेड पॉइंट से आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे ना, उसके एक्सिस पे ही, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है इस फिगर को यहाँ लाना है, ऐसे रोटेट करना नहीं, उस पर ही रोटेट करना है, इस रेड पॉइंट पर ही रोटेट करना है। तो जब आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए, और आपको एग्जैक्टली यही फिगर देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने रोटेट किया, सेम वैसे का वैसा ही दिखेगा आपको पेपर विंडमिल, ठीक है। ऐसे ही फिर से जब आप रोटेट करने की कोशिश करोगे इस पेपर विंडमिल को, वो भी 90 डिग्री से, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था वो यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, तब भी आपको एग्जैक्टली ये सेम फिगर देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जब आप 90 डिग्री से इस पेपर विंडमिल को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था वो यहाँ पे आ जाएगा, तब भी आपको एग्जैक्टली यही फिगर देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस नहीं लगेंगे। फिर से जब आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो पॉइंट है ए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक जाएगा, तब भी आपको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस पेपर विंडमिल को हमने 360 डिग्री घुमा लिया है, पूरा 1 रेवोल्यूशन ले लिया है, पूरा कंप्लीट राउंड लगा लिया है, इसलिए जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके पॉइंट ए रुक चुका है। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। क्या देके रखा है, वी से दैट द विंडमिल हैज रोटेशनल सिमेट्री। बोला जा रहा है कि जब हम 90 डिग्री से इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो विंडमिल हमें एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल सिमेट्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, दोनों में डिफरेंस है। लाइन ऑफ सिमेट्री में हम क्या देखते हैं कि जो पेपर है वो फोल्ड हो पा रहा है कि नहीं, एक दूसरे को ओवरलैप कर पा रहा है कि नहीं, कवर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता है। रोटेशनल सिमेट्री में हम घुमा के देखते हैं, वो भी उसके सेंटर से। ठीक है, कि हम किसी भी एंगल से उसे घुमा रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर इस फिगर की हमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिल रही, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। When talking of rotational symmetry, there is always a fixed point about which the object is rotated. This fixed point is called the center of rotation. बोला जा रहा है जब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं ना, तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिस फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे कि इस फिगर की बात करें, साफ साफ बोला गया था कि इस रेड पॉइंट से ही ये जो फिगर है, ये जो पेपर विंडमिल है, रोटेट होगा। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। ये क्या है, ये है फिक्स्ड पॉइंट जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, विल द विंडमिल अबव लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री। बोला जा रहा है कि ये जो विंडमिल देके रखा है, क्या वो हमें सेम ही दिखेगा अगर हम उसे 90 डिग्री के एंगल से नहीं, उसके कम के एंगल से रोटेट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए पॉइंट है, 90 डिग्री से रोटेट करने पे ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 60 डिग्री ही इस फिगर को रोटेट कर रहे हैं। जब आप इस 60 डिग्री से रोटेट करोगे इस फिगर को, तो ये जो पॉइंट है ए है, वो यहाँ पे आने की बजाय कुछ यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, जो ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पे आने के बजाय आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसे। तो आपको फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगेगा ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें एग्जैक्टली ऐसा सेम फिगर देखना है तो हमें 90 डिग्री से ही रोटेट करना होगा इस पेपर विंडमिल को, अदरवाइज हमें एग्जैक्टली सेम फिगर देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा फिगर देखने को मिल जाएगा, अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या देके रखा है, नो देके रखा है। ठीक है, an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of rotational symmetry or just an angle of symmetry for short।
क्या बोला जा रहा है, ऐसा एंगल जिस एंगल से रोटेट करने पे जो फिगर है, जो ऑब्जेक्ट है, हमें एग्जैक्टली सेम देखने को मिल जाता है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, या फिर हम एंगल ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। जैसे कि पेपर विंडमिल की अगर हम बात करें, तो पेपर विंडमिल को हम क्या कर रहे थे, पेपर विंडमिल को हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे थे, तब जाके हमें एग्जैक्टली सेम वैसा ही फिगर देखने को मिल रहा था। तो ये जो 90 डिग्री है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस 90 डिग्री को हम बोल देंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इस 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि 90 डिग्री से ही रोटेट करने पर हमें एग्जैक्टली वो सेम फिगर देखने को मिल रहा था। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, फॉर द विंडमिल द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 90 डिग्री क्वार्टर टर्न, 180 डिग्री हाफ टर्न, 270 डिग्री 3/4 टर्न एंड 360 डिग्री फुल टर्न। क्या बोला जा रहा है, पेपर विंडमिल को हम पूरा राउंड तब तक घुमाते रहेंगे जब तक वो पूरा फुल राउंड ना ले ले, 360 डिग्री कवर ना कर ले। इतना आपको पता ही है, फुल राउंड मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री का होता है। एंगल की अगर हम बात करें तो वापस अगर हम इस फिगर पे आते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि पहले पॉइंट ए यहाँ पे है, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंच गया जब हमने 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब 90 डिग्री रोटेट करने पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पहुंच गया, फिर से 90 डिग्री रोटेट करने पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगेन इस फिगर को हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से 90 डिग्री रोटेट करने पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड अगेन हमने क्या किया है, 90 डिग्री से रोटेट किया। ठीक है, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने पर अब ये जो पॉइंट है ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया जब हमने अगेन 90 डिग्री रोटेट करवाया। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या किया गया, सबसे पहला टर्न 90 डिग्री पे लिया गया, तो ये 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री है क्वार्टर टर्न, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न बोलते हैं। क्वार्टर टर्न मतलब 1/4। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया, 1/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर से हमने टर्न लिया। ठीक है, 90 डिग्री का, तो 90 + 90 अब कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री + 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हाफ टर्न बोलते हैं, आधा टर्न ले लिया है। ठीक है, देन उसके बाद फिर से 90 डिग्री टर्न ले लिया गया, तो 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। 90 + 90 डिग्री + 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 3/4 टर्न। 3/4 टर्न भी बोल सकते हैं, 3/4 टर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद 3/4 टर्न की बात हो गई। यहाँ पे फिगर पर आ जाते हैं वापस, 3/4 टर्न की यहाँ पे बात हो गई है। देन उसके बाद फिर से हमने क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अब 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल फुल टर्न ले लिया गया है।
कंप्लीट टर्न जिसे हम बोल सकते हैं, 1 रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट किया था हमने वहीं पर आके हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्या देके रखा है? क्वार्टर टर्न 90 डिग्री, 180 डिग्री हाफ टर्न, 270 डिग्री 3/4 टर्न, 360 डिग्री फुल टर्न। ठीक है, ऑब्जर्व दैट व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री it come back to its original position, so 360 degree is always an angle of symmetry। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व कीजिए, जब भी एक फिगर को हम रोटेट करते हैं वो भी 360 डिग्री पर, ठीक है, 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे फिगर आके रुक जाता है। ये चीज मैंने अभी आपको पेपर विंडमिल की फिगर में भी बताया था। ठीक है, तो जहां से स्टार्ट किया हम वहीं पर आके पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम कोई भी फिगर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, किसी भी फिगर को उठा लो, अगर हम उसे 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जा रहा है। तो जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो वो सेम टू सेम वैसे ही लगेगा जैसे हमने उसको रोटेट करना स्टार्ट किया था। लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी फिगर की कम से कम एक रोटेशनल सिमिट्री तो होती ही है, एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री हमें मिल ही जाएगी। ठीक है, आया समझ में? जिसमें हमें सेम टू सेम वही देखने को मिल जाएगा फिगर जो कि हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, आया समझ में? वही चीज यहाँ पे बोल के रखी है। सो 360 डिग्री इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमिट्री, इसलिए 360 डिग्री हमेशा ही एंगल ऑफ सिमिट्री रहेगा। ठीक है, आया समझ में? एंगल ऑफ सिमिट्री रहेगा मतलब 360 डिग्री पर हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर हमें एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार और लिख देती हूँ। अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की, तो ये जो 360 डिग्री है ये हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा रहेगा एंगल ऑफ सिमिट्री फॉर एवरी फिगर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द फिगर will always seem exactly the same the figure will always seem exactly the same, बिल्कुल सेम फिगर हमें देखने को मिल जाएगा before it was रोटेटेड। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिल जाएगा जैसा हमें देखने को मिल रहा था जब हमने रोटेट नहीं किया था, रोटेट करने से पहले। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या देके रखा है? 360 डिग्री हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ सिमिट्री होगा, वो भी हर फिगर के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा? द फिगर विल ऑलवेज सीम एग्जैक्टली द सेम बिफोर इट वॉज रोटेटेड। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे क्या देखे रखा है? Thus we see that the windmill has 4 angles of symmetry। बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या? हमने क्या देखा कि विंडमिल की 4 एंगल्स ऑफ सिमिट्री है। सबसे पहले हमें कब सेम देखने को मिल रहा था? पेपर विंडमिल 90 डिग्री से रोटेट करने पे। दूसरी बार कब सेम देखने को मिल रहा था पेपर विंडमिल? जब हमने उसको हाफ टर्न दे दिया, मतलब 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। फिर कब सेम देखने को मिल रहा था? जब हमने उसको
270 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 हमने देखा था 270 डिग्री, मतलब जब हमने उसको थ्री क्वार्टर टर्न दिया, ठीक है, 3 क्वार्टर टर्न से रोटेट किया, ठीक है। देन उसके बाद फिर कब सेम देखने को मिल रहा था 360 डिग्री पे, जब हमने उसको 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 4 बार 90 डिग्री से रोटेट किया, जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ गया। तो ये 4 हमें क्या मिल रहे हैं, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल रही है, वो भी किसके लिए, विंडमिल के लिए, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, डू यू नो ऑफ एनी अदर शेप दैट हैज एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आपको पूछा जा रहा है कि आपको कोई और ऐसा शेप पता है क्या जहां पर हमें क्या मिल जाए, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए, मतलब 4 बार रोटेट करने पे हमें एग्जैक्टली वो फिगर ही मिल जाए जो हमें देखने को मिल रहा था जब हमने उसे रोटेट नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो ऐसा शेप क्या होगा, वो शेप हो जाएगा किसका, स्क्वायर का, ठीक है। कौन सा शेप हो जाएगा, स्क्वायर का शेप हो जाएगा, जिसको अगेन हम 90 90 90 90 से रोटेट करेंगे। 4 बार जब हम रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ भी जाएगा, एंड 4 बार रोटेट करने पे हमें एग्जैक्टली स्क्वायर ही देखने को मिलेगा जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था, ठीक है। आया समझ में। तो ये हम फिगर के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहां पर आप देख सकते हो, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। अब स्क्वायर की ही बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि स्क्वायर में कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इस बता दिया डायरेक्ट नहीं होगा, फिगर के साथ भी देखेंगे, ठीक है। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल जाएंगी, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, जहां पर हर बार हमें स्क्वायर एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर। बोला जा रहा है कि कितना रोटेशन लगेगा जो कि हमें इनिशियल स्क्वायर पर पहुंचा देगा। एग्जैक्टली सेम तो हमें देखने को मिलेगा हर 90 डिग्री से जब हम उसे घुमाएंगे, ठीक है। एंड इनिशियल पोजीशन पे कब पहुंचेगा, जब पूरा 360 डिग्री राउंड ले लेगा, ठीक है। आया समझ में। आगे हम इसे और देख लेंगे, ठीक है। क्या देके रखा है, we get back a square overlapping with itself after 90 डिग्री ऑफ रोटेशन। बोला जा रहा है जब स्क्वायर को आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको वापस वही शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। दिस टेक्स पॉइंट ए टू द पोजीशन ऑफ बी, पॉइंट बी टू द पोजीशन ऑफ point C to the position of point D, and point D back to the position of point A. Do you know where to mark the center of rotation? यहाँ पर जो भी बोला जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक स्क्वायर बना के, देन फिर हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे पॉइंट ए, ठीक है। आया समझ में। एंड इसका हम सेंटर यहाँ पे बना देते हैं। तो जब हम स्क्वायर को उसके सेंटर से रोटेट करेंगे, वो भी 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से हमने रोटेट किया, तो जो स्क्वायर हमने बनाया था हमें एग्जैक्टली वही स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर हमने बनाया था, फिर से रोटेट करते हैं, जो स्क्वायर हमने बनाया था हमें एग्जैक्टली वही स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ए था यहाँ पे आ गया, लेकिन स्क्वायर सेम वैसे ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट करने पर। ऐसे ही फिर से जब हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो स्क्वायर हमने बनाया था अगेन वैसा ही स्क्वायर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर पॉइंट था, फिर यहाँ पे आया, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। आया समझ में। लेकिन स्क्वायर हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे ही बोला जा रहा है, अगर हम इस स्क्वायर को फिर से रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल से, तो अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, वापस वही सेम स्क्वायर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर था पॉइंट ए, अब यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, ठीक है। फिर उसके बाद
अगेन जब हम इस स्क्वायर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फिर से हमें वही स्क्वायर मिल जाएगा, वही स्क्वायर देखने को मिलेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम बिल्कुल वही इनिशियल पोजीशन पर आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले तो 90 डिग्री से रोटेट किया, तब हमें स्क्वायर एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। फिर अगेन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से रोटेट किया, मतलब कुल मिला के 180 डिग्री से रोटेट किया, जिसको हम हाफ टर्न भी बोलते हैं। इसे क्वार्टर टर्न बोलेंगे, इसे हाफ टर्न। तब जाके क्या हुआ, स्क्वायर हमें सेम एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के 270 डिग्री। तब भी हमें क्या मिल रहा है, जिसे हम 3 क्वार्टर टर्न भी बोलते हैं, तब भी हमें स्क्वायर सेम ही मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से रोटेट किया, मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गए, मतलब फुल टर्न ले लिया। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक गए हैं, तब भी हमें स्क्वायर क्या देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर में 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जहाँ पर हमें एग्जैक्टली सेम स्क्वायर देखने को मिलता है जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। अब ये जो स्टेटमेंट हमने देखी थी, कौन सी स्टेटमेंट, दिस टेक पॉइंट्स ए टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट सी टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी एंड पॉइंट डी बैक टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। डू यू नो वेयर टू मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी हम रोटेट कर रहे हैं स्क्वायर को तो सबकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी डी दे के रखा है एक स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन देके रखी है ताकि हमें समझ आ पाए कि कितने एंगल से हम स्क्वायर को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे देके रखा है। जब स्क्वायर को रोटेट कर दिया गया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है डिफरेंस हमें, कि ये जो पॉइंट ए है उसने डी की पोजीशन ले ली। आप देख सकते हो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया। ये जो पॉइंट बी है उसने ए की पोजीशन ले ली, आप देख सकते हो पॉइंट बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो पॉइंट सी है उसने बी की पोजीशन ले ली, आप देख सकते हो पॉइंट सी यहाँ पे आ गया। फिर ये जो पॉइंट डी है उसने सी की पोजीशन ले ली, आप देख सकते हो डी पॉइंट यहाँ पे आ गया है। मतलब सबने एक दूसरे की यहाँ पर पोजीशन ले ली जैसे ही 90 डिग्री से रोटेट किया गया इस स्क्वायर को। ठीक है, आया समझ में? तो आप देख सकते हो ये इनिशियल पोजीशन थी, हमने जो रेफरेंस लाइन बनाई थी, एंड रोटेट करने के बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बिल्कुल 90 डिग्री का बन रहा है। ये क्या है, लाइन आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद जो लाइन आ रही है वो यहाँ पर हमें दे के रखी हुई है। तो कितने डिग्री से रोटेट किया हमने, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब ये तो सिर्फ बात हो गई 90 डिग्री से रोटेट करने की। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से रोटेट करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री? अब हमसे दूसरे एंगल्स ऑफ सिमेट्री पूछा जा रहा है। एक तो हमने देख लिया 90 डिग्री से रोटेट करने पे हमें सेम वही स्क्वायर मिल रहा है, बस सबकी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद क्या किया गया, 90 डिग्री के बाद फिर से 90 डिग्री से रोटेट हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थी लाइन, अब कहाँ पे आ गई है, अब यहाँ पे आ गई है जब 90 डिग्री से रोटेट किया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइन है रोटेट होने के बाद अब यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो हम प्रीवियस फिगर में क्या देख पा रहे थे कि पॉइंट ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से जब 90 डिग्री से रोटेट हुआ तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट बी यहाँ पे आ गया, पॉइंट सी यहाँ पे आ गया, पॉइंट डी यहाँ पे आ गया। सबने अगेन हमारी अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो 90 डिग्री से रोटेट किया था, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब पूरा इनिशियल पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर बनी हुई थी, तो वहां से कितना टर्न ले चुके हैं, 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए,
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फिर से स्क्वायर को रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 180 डिग्री से भी स्क्वायर को रोटेट किया तब भी शेप कुछ अलग लग रहा है क्या? नहीं अलग लग रहा है, बिल्कुल वही स्क्वायर हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, 90 डिग्री से स्क्वायर को रोटेट करेंगे। अब आप देख सकते हो ए यहाँ पे था, ए अब यहाँ पे आ गया रोटेट करने पे। ठीक है, बी यहाँ पे था, बी ने अब ए की पोजीशन ले लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद सी यहाँ पे था। ठीक है, सी ने अब बी की पोजीशन ले लिया, यहाँ पे आ गया है सी। ठीक है, डी यहाँ पे था, डी ने अब सी की पोजीशन ले ली है, डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, आया समझ में? तो फिर से जब 90 डिग्री से रोटेट किया गया तो अगेन स्क्वायर ने जो यहाँ पॉइंट्स है सबने एक दूसरे की पोजीशन ले ली और स्क्वायर तो हमें फिर भी सेम ही दिख रहा है। ठीक है, अब लाइन आफ्टर रोटेशन यहाँ पर था, 90 डिग्री से रोटेट होने पर लाइन यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई लाइन, लाइन आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगेन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड फिर से 90 डिग्री से रोटेट हुआ, तो मतलब पूरा 270 डिग्री रोटेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल ऑफ रोटेशन बना हुआ है। आया समझ में? चलिए अब उसके बाद क्या करना है, फिर से 90 डिग्री स्क्वायर को रोटेट करना है। तो फिर से जब 90 डिग्री स्क्वायर को रोटेट करेंगे आप देख सकते हो कि ए कहाँ पे आ गया है, डी की पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, बी कहाँ पे आ गया है, ये जो बी है वो ए की पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे था ए तो ए की पोजीशन पे बी आ गया। ठीक है, सी आ गया है बी की पोजीशन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा एंड यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, सबने एक दूसरे की फिर से पोजीशन ले ली है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि जब स्टार्टिंग में हमने फिगर देखा था जो पोजीशन थी ए बी सी डी, सेम उसी पोजीशन पे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं ए बी सी डी। इसका मतलब क्या है, पूरा वन कंप्लीट टर्न ले लिया गया है, वन रेवोल्यूशन ले लिया गया है जो कि 360 डिग्री का होता है। मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ पर टर्न ले लिया गया है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर लाइन थी एंड फिर से 90 डिग्री से रोटेट हुई तो वापस अपनी जगह पे आ चुकी है लाइन। ठीक है, आगे इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रिप। सबसे पहले तो यहाँ पर भी अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री पूछा जा रहा था, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या क्या होंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, एंगल ऑफ सिमेट्री वो एंगल्स होते हैं जहाँ जितने से रोटेट करने पर जो फिगर रहता है वो एग्जैक्टली सेम दिखता है। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री से रोटेट करने पर स्क्वायर हमें एग्जैक्ट वही शेप दे रहा था जो कि हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब क्या हो जाएंगे, एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी स्क्वायर की। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इसमें भी हमें क्या बताना है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताना है एंड हमें यहाँ पे फिगर किसका देके रखा है, स्ट्रिप का फिगर देके रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो इस स्ट्रिप को जो कि हमें दिख रही है कैसी बनी हुई है, कुछ इस शेप की बनी हुई है जिसका सेंटर ये है। अगर हम इस स्ट्रिप को इसके सेंटर से रोटेट करेंगे वो भी 90 डिग्री, तो स्ट्रिप कैसी बनेगी, स्ट्रिप ऐसी बन जाएगी। ठीक है, एंड सेंटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्या आपको एग्जैक्टली वही सेम फिगर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा ना, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री से स्ट्रिप को घुमाने की कोशिश करेंगे। तो जब फिर से 90 डिग्री से हम इस स्ट्रिप को घुमा रहे हैं तो फिगर क्या बन रहा है, फिगर कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया था, ये हमने 90 डिग्री से रोटेट किया था एंड ये हमने क्या किया है, अगेन 90 डिग्री से रोटेट किया है, मतलब 90 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री से ये रोटेट हुआ है फिगर। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, अभी भी हमें एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को नहीं मिल रहा, हम फिर से रोटेट करेंगे। जब हम फिर से इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ फिगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर देखने को मिल जाएगा। क्या अभी भी आपको सेम लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है ना? तो अभी कितना रोटेट हो चुका है ये फिगर, ये जो स्ट्रिप है कितना रोटेट हुआ है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री
इज इक्वल टू 270 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया, तब भी हमें सेम फिगर देखने को नहीं मिल रहा है। हम क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हम फिर से 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो हमारा फिगर कुछ ऐसे दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हो जैसे पहले हमने फिगर देखा था वैसे ही सेम हमें मिल चुका है। कब मिला, जब हमने 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री की, एंगल ऑफ सिमेट्री की, तो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री से मतलब पूरा फुल टर्न लेने से ही हमें एग्जैक्टली वही फिगर मिल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, एग्जाम्पल फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप, वही एग्जाम्पल देके रखा है कि मतलब हमें इस फिगर का क्या निकालना है, एंगल ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे देके रखा है, लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर। बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रिप को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्ट इन द फिगर अबव, डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल फिगर। क्या बोला जा रहा है, जब इस फिगर को हम पूरे 180 डिग्री से घुमा देंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। यही फिगर हमने अभी बनाया भी था, जब 180 डिग्री से घुमाया था हमने स्ट्रिप को, तो है ना। तो ऐसा फिगर देखने को मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है क्या ये फिगर इससे ओवरलैप हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ओवरलैप करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ओवरलैप नहीं होगा, एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें एग्जैक्टली यहाँ पे सेम फिगर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है कि वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल फिगर, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, नो। नो एंड साथ में पूछा जा रहा है कि वाई, कि क्यों नहीं हमें बिल्कुल ओरिजिनल फिगर मिल पा रहा है, या फिर ये जो फिगर है इसके साथ ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा है, हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ओवरलैप, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो शेप बना हुआ है एंड इसका जो शेप बना हुआ है, दोनों ही हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, अनदर रोटेशन थ्रू 180 फ्रॉम दिस पोजीशन गिव द ओरिजिनल शेप। अब बोला जा रहा है यहाँ पर 180 डिग्री से घुमाया तो ये शेप मिला। ठीक है, फिर से जब हम 180 डिग्री से घुमा देंगे तो हमें ये बिल्कुल यही शेप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री से सबसे पहले घुमाया तो ये शेप आया। अगेन जब हम 180 डिग्री से घुमाएंगे तो 360 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, मतलब एक फुल टर्न ले लेगा ये शेप। तो जब पूरा फुल टर्न ले लेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमें वही शेप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए, This figure comes back to its original shape only after one complete rotation through 360 डिग्री। वही चीज बोली जा रही है कि ये जो फिगर है अपनी ओरिजिनल शेप में कब आएगा, जब वो पूरा कंप्लीट रोटेशन ले लेगा थ्रू 360 डिग्री। So we say that this figure does not have rotational symmetry। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फिगर की रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 360 डिग्री से रोटेट करने पर ओरिजिनल पोजीशन तो मिल ही रही है, ओरिजिनल शेप हमें मिल ही रहा है, तो कहाँ से रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो किसी भी फिगर को, दुनिया का कोई भी शेप, कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लो, उसको जब भी आप पूरा एक फुल राउंड दोगे, वन कंप्लीट रोटेशन दोगे, वो अपनी ओरिजिनल शेप ही शो करेगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आया समझ में। लेकिन होना क्या चाहिए कि किसी भी एंगल से घुमाने पर, जरूरी नहीं है 360 डिग्री, 360 डिग्री के अलावा और कोई एंगल पर भी घुमाने पर हमें वो ओरिजिनल शेप अगर मिलती है तभी हम क्या मानेंगे कि उस शेप की रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि 360 डिग्री पर घुमाने पर तो हर शेप की हमें ओरिजिनल पोजीशन देखने को मिल ही जाएगी, ओरिजिनल शेप में वो मिल ही जाएगा हमें। ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है
कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री घुमाने पर ही, मतलब कंप्लीट राउंड लगाने पर ही हमें ओरिजिनल शेप देखने को मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिप की कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।